होने का सुअवसर प्रदान करने वाले हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे सम्मान की समस्त शब्दावलियों से सुशोभित परम सम्मानित आदरणीय भंडारी जी एवं संतोष तनेजा जी, आदरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सम्माननीय अभिनंदनीय हमारे सभी आगंतुकगण, और आज जिनके मध्य में, जिनके सानिध्य में मुझे कविता पाठ करने का अवसर प्रदान हो रहा है, हमारे दादा गजेंद्र सोलंकी जी और अनिल जोशी जी, आप सभी का मंच के माध्यम से मैं आभार प्रकट करता हूँ। बड़ा पावन पर्व दीपावली का होता है हमारा, और बहुत संक्षिप्त एक गीत है, अभी हाल में ही लिखा है, पन्ना धाये पे। आप सभी पन्ना धाये के चरित्र से परिचित हैं। उस गीत को पढ़ने से पहले मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से उसकी पृष्ठभूमि आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और आप सभी का स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद मिले ऐसी आकांक्षा है। सुनेगा कि जब सर्प विषैले आस्तीनों में रहते हों, जब सर्प विषैले आस्तीनों में रहते हों, अंधियारों के जुल्म उजाले सहते हों, जब पाप पुण्य पे अपनी धौंस जमाता है, जब पाप पुण्य पे अपनी धौंस जमाता है, अपनों पे ही षड्यंत्रों का जाल बिछाया जाता है, जब सच होना भी एक गुनाह कहलाता है, जब सच होना भी एक गुनाह कहलाता है, तब जुगनू बनकर कोई राह दिखाता है। तो ऐसा जुगनू बनकर के राह दिखाने वाली हमारी माँ पन्ना धाये, जिनका बलिदान सदियों तक अमर रहेगा, तो गीत प्रस्तुत करता हूं आपके मध्य में। जहां कहीं आपको लगे कि इस नन्ही कलमकार ने थोड़ा सा कुछ सही लिख दिया है, तो आप अपनी तालियों से जरूर मुझे प्रेरित करेंगे। दादा सुनिएगा कि मिट्टी कणकण बोल रही है अभिमानी, मिट्टी कणकण बोल रही है अभिमानी, ऐसी माएं धन्य धरा पर बलिदानी, बेटे को न्यौछावर राज धर्म पे करती हैं, शीतलता को त्याग अंगारों पे चलती हैं, कुल का दीपक बुझा राष्ट्र का दीप जलाया, कुल का दीपक बुझा राष्ट्र का दीप जलाया, स्वामी राजभक्त की खातिर आंसू नहीं बहाया, और स्वामी भक्त की कीर्ति पताका जग में लहराई, सत सत नमन तुम्हें है हे पन्ना माई, सत सत नमन तुम्हें है हे पन्ना माई। राणा सांगा के पुत्र उदय को वो अपना मान चुकी थी, राणा सांगा के पुत्र उदय को वो अपना मान चुकी थी, राजमहल के षड्यंत्रों को अच्छे से जान चुकी थी। पापी बनवीर ने जब महल में कोहराम मचाया, पत्तल बीच छुपा उदय को उसने बाहर भिजवाया, पत्तल बीच छुपा उदय को उसने बाहर भिजवाया। मां पन्ना के त्याग का अब समय आ गया था, मां पन्ना के त्याग का अब समय आ गया था। बनवीर उदय के कमरे के बाहर तक आ गया था। राजकुंवर के बिस्तर पे मां ने चंदन को सुला दिया और राजभक्त की खातिर बेटे को भुला दिया, राजभक्त की खातिर बेटे को भुला दिया। अब देखिए ये कवि की कल्पना है, और ये है कि सोता हुआ तो सुलाया था चंदन को, लेकिन वो सोया नहीं था। उसे आभास था कि मां की स्वामी भक्ति और मां की निष्ठा उसे वो एहसास करा रही थी उस छोटे बच्चे को। सुनेगा कि चंदन सोया नहीं, चंदन सोया नहीं, बस आंखें बंद करी थी, चंदन सोया नहीं, बस आंखें बंद करी थी। नैनो चंदन सोया नहीं, बस आंखें बंद करी थी, नैनों में आंसू ले माता पहरेदार खड़ी थी। बेटे को मालूम था कि मां पे संकट छाया, मां की निष्ठा देख वो मन ही मन हर्षाया। और अब दोनों, देखो दोनों अपना फर्ज निभाने की बात कर रहे हैं, अब दोनों अपना फर्ज निभाने को बेचैन बड़े थे, अब दोनों अपना फर्ज निभाने को बेचैन बड़े थे।
मृत्यु और ममता रास्ते में सहमे हुए खड़े थे। मृत्यु और ममता रास्ते में सहमे हुए खड़े थे। जब कपटी बनवीर ने अपनी प्यासी तलवार निकाली, मां पन्ना ने मुट्ठी भींची, मां पन्ना ने मुट्ठी भींची और दिल में आह छुपा ली। अगले ही पल, अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि अगले ही पल एक वार में चंदन को मिली विदाई। अगले ही पल एक वार में चंदन को मिली विदाई। उफ तक आवाज न निकली, न चीख पुकार मचाई। ऐसे बलिदानी बेटे की मां भी बलिदानी कहलाई, तो शत शत नमन तुम्हें है हे पन्ना माई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।